दोस्तों, बंका के YouTube चैनल पे आज है हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस मशीन। ये हाइड्रोलिक प्रेस मशीन मोटराइज है और यहाँ पे 3 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है। करीबन 60 टन का ये प्रेस कहा जाता है। और यहाँ पे मैं आज आपको समझाने वाला हूँ तो फ्लांज वाले जो सिलेंडर आते हैं और ये जो थ्रेड टाइप सिलेंडर आते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे कुछ प्रेस आपने देखे होंगे, यहाँ पे कुछ बोल्ट लगे हुए होते हैं। ये रेडियस में कुछ बोल्ट लगे हुए, मैं आपको दिखाता हूँ एक प्रेस। अब क्या है कि हमारा जो प्रेस मशीन है उसमें इस तरह का थ्रेड होता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये हाउसिंग कैसे काम करता है। ये थ्रेड को आप देखिए कितना ताकत वाला थ्रेड है, और ये जब टाइट हो जाता है इसमें से ऑयल लीकेज का भी मुश्किल नहीं आता है। और ये सिलेंडर है, इसके ऊपर कभी भी ज़्यादा ताकत आ जाए और या फिर रिवर्स का इसको झटका लग जाए, उस वक्त ऑयल लीकेज होने का या ऐसा मुश्किल भी इसके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेंथ से पूरा सब तरह से इसको पकड़ता है। अगर ये बोल्ट वाला है और वो मैं आपको देता हूं तो इसके अंदर चांसेस है कि ऑयल लीकेज आपको मिले। इसका फ़ायदा यह है कि कभी जब प्रेशर बढ़ जाता है तो यहाँ पे जो बोल्ट टूटने की और मेंटेनेंस बढ़ने की जो मुश्किलें है वो इसमें कम होती है। 2 तरह की स्पीड है। जब नो लोड है तो ये वाल काम करेगा और इस वाल से को आपको सेट नहीं करना है, यह हाई स्पीड में सेट किया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन अगर जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर बनता है तो यहाँ पे जो आपने प्रेशर सेट किया हुआ है वो प्रेशर और डायरेक्शन का जो हैंडल है, जैसे कि नीचे या ऊपर, उस डायरेक्शन पे इस वाल की से ज़्यादा जो प्रेशर आपने सेट किया हुआ है वो प्रेशर यहाँ पे इस सिलेंडर पे बनेगा। इससे फ़ायदा यह होगा कि आपका जो जॉब तक पहुँचने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। यहाँ से स्पीड मिलेगा, यहाँ से ताकत मिलेगी। और ये क्रॉम्पटन की मोटर है, ये 3 HP की मोटर है। तो ये कितना पावर खाता है ये आप समझ गए होंगे। मूलतः प्रेस का काम क्या होता है? काम होता है आपका जॉब है उसके ऊपर इसको ताकत दे करके इसके ऊपर प्रेशर बनाना। तो ये सिलेंडर जब प्रेशर बनाता है तो इसका जो बॉडी है और ये जो वॉल थिकनेस है वो कितना है और ये बॉडी कैसे रिएक्ट करता है मैक्सिमम ताकत के साथ, ये भी हमें सोचना चाहिए। जब तक मशीन को हम चलता हुआ नहीं देख लेते हैं, मशीन को हम खरीदते वक्त थोड़ा सा हिचकिचाहट तो महसूस करते ही है। जो सिलेंडर है उसको डायरेक्शन में नीचे दे रहा हूँ तो ये नीचे निकल रहा है। अभी ये मैं इसको डायरेक्शन दे रहा हूँ, ये ऊपर हो रहा है। जब उसको लोड नहीं है ये बहुत जल्दी से नीचे आएगा। जैसे ही उसे लोड मिलेगा तो ये वाल में से ताकत वाला जो वाल है वहाँ पे ये डायरेक्शन ऑयल को दे देगा और उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर बन जाएगा। और ये प्रेशर 60 टन तक हो सकता है और आप कोई भी चीज़ को बैंड कर सकते हैं या जो भी आपका काम है इसके ऊपर वो कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इसके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर दे करके आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितना प्रेशर बनता है और यहाँ पे क्या होता है। मैंने ये वाल्व जो है उसमें मैक्सिमम प्रेशर सेट कर दिया है एलन की से, और अब मैं इसको नीचे ले रहा हूँ। जब ये मैक्सिमम नीचे आ जाता है तो पूरा ऑयल है वो इस सिलेंडर के ऊपर ताकत दे देता है। जनरली सभी मशीनों के अंदर ओवरलोड होने की वजह से ऑयल लीकेज या ये सब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं अभी एक्सीडेंट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है वो सिलेंडर नीचे आ रहा है, मैक्सिमम नीचे अभी आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो ये जो ताकत, ये जो प्रेशर बना वो आपने देख लिया। अभी मैं इसको रिवर्स भी करूँगा और रिवर्स में कभी ऑपरेटर जो एक्सीडेंट करता है उस तरह से एक्सीडेंट करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे कितना प्रेशर बनता है वो आप देख लीजिए।
ये रिवर्स है इसलिए प्रेशर तो नहीं बताएगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक्सीडेंट करके दिखा दिया कि यहाँ पे कुछ इस सिलेंडर को नुकसान नहीं होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मशीन को चलता हुआ हाइड्रोलिक प्रेस बंका का आपने अब अगर देख लिया है तो इतना तो ये तय हो जाता है कि ये मशीन हाइड्रोलिक, इसका जो सिस्टम है और जो ये स्ट्रेंथ है और ये सिलेंडर है, इसको 4-5 साल तक किसी भी तरह का मुश्किल नहीं आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। La 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 la.